हेलो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं कुछ ट्रिक से हिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितना होती है। तो वेदों की संख्या होती है 4। ठीक है, देखिए इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं। देखिए इसका ट्रिक क्या है। ट्रिक है रीना यजुर्वेद साम तक अर्थ के साथ पढ़े। ठीक है, बस एक लाइन ये वाला जो है ना, ये वाला हमको याद रखना है कि रीना ने जो है ना यजुर्वेद शाम तक अर्थ के साथ पढ़े। ठीक है, इस तरह से बस थोड़ा सा हम लोग याद रखेंगे, उससे सारा चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए कहता है कि रीना से हम लोग क्या याद रख सकते हैं, ऋग्वेद। उसके बाद यजुर, देखिए यह से यजुर्वेद कहाँ तक पढ़े, शाम तक पढ़े तो सामवेद। ठीक है, और अर्थ के साथ पढ़े तो हम लोग क्या लिखेंगे, अर्थवेद। ठीक है, इसमें फैक्ट क्या है कि ऋग्वेद जो है ना वो सबसे पुराना वेद है। बार बार पूछा जाता है कि कौन सा वेद सबसे पुराना है, तो ऋग्वेद है। ठीक है, और सबसे बाद वाला वेद कौन सा है, तो वो मेरा कौन सा है, वो अर्थवेद है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इतना ये ट्रिक से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए इसका क्या ट्रिक है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रथम युद्ध। ठीक है, हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रथम युद्ध का क्या ट्रिक है। ठीक है, देखिए इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। इसको हम लोग याद रख सकते हैं कि देव जो है ना वो 24 घंटा जगे रहते हैं, बिल्कुल जगे रहते हैं। ठीक है, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि देव 24 घंटा जगह रहता है। बस एक ही पॉइंट जो है ये ऊपर वाला ना, इसको याद रखना है, बाकी सारा कहानी बन जाएगा। ठीक है, क्या है कि देव 24 घंटा जगे रहते हैं। अब देखिए देव में क्या छिपा हुआ है, देवरा का युद्ध। ठीक है, देवरा का युद्ध कब हुआ, याद रखिएगा, ये साइड से याद रख सकते हैं, 1931 में हुआ। ठीक है, चौ से क्या हो गया, चौसा का युद्ध, ये कब हुआ, ये 1939 में हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए बी 24, बी में क्या छुपा है, बेलीग्राम का। ठीक है, जो कि 1940 में हुआ। और नेक्स्ट क्या है, 100 से क्या हो गया, सर हिंद का युद्ध। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग याद रख सकते हैं, जो कि 1966 में हुआ। ठीक है, तो हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध को हम लोग इस तरह से ट्रिक से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। देखिए इसका क्या ट्रिक है। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किससे परिचित थे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें मेरा क्या ट्रिक है, सोचा सीसीटीवी लगा दो। ठीक है, बस एक पॉइंट याद रखना है कि सोचा सीसीटीवी लगा दो, बस इतना तो याद रखना है। ठीक है, देखिए अब है सोचा, सो से क्या आ रहा है, सोना। परिचित थे, हम बात बोल रहे हैं परिचित थे, यहाँ लिखा हुआ है परिचित थे, इस तरह से याद रखना है। तो सोचा से हो गया सोना, चा से हो गया चांदी, और फिर हो गया सी से हो गया शीशा, और टी से हो गया टीन। इस तरह से याद रखिएगा कि सोचा सीसीटीवी लगा दो। बस एक बार दिमाग में इमेजिंग कर लीजिएगा कि सोचा सीसीटीवी लगा दो, बस जैसे एग्जाम में बैठेगा ऑप्शन देखिएगा मना जाएगा, बस तुरंत वहाँ पे याद आएगा सोचा सीसीटीवी लगा दो। सोचा से सोना हो गया, चा से चांदी हो गया, सी से शीशा हो गया, और टी से टीन हो गया। ठीक है, देखिए एगो अपवाद में यहाँ पे है, नोट में यहाँ डाल दिया गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है ना लोहा से, ठीक है ना, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो क्या थे ना, लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है, इस बात को भी कुछ याद रख लीजिए, बहुत बार बार पूछा जाता है कि कौन सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग याद रख सकते हैं किससे, लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन, हेलो दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे मेरा छिप गया है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि मगध समाज के प्रमुख राजवंश कौन थे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य जो था ना उसका प्रमुख जो राजवंश था वो कौन था। ठीक है, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा ये छिप गया है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि हसीन मेरा शुक्र मना की शादी कर ले। ठीक है, बस ये मेरा ट्रिक है कि हसीन मेरा शुक्र मना की शादी कर ले। ठीक है, इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। तो हो से क्या हो गया, हर्यक वंश। ठीक है, इसे हम लोग याद रख सकते हैं क्या, हर्यक वंश। ठीक है,
सी से क्या हो गया, शिशुनाग वंश, ठीक है। हर्यक वंश बिम्बिसार से था, शिशुनाग वंश शिशुनाग से था, ठीक है। उसके बाद कहता है कि हो स्वदीर्घी का, उसमें नौ छिपा हुआ है ना, तो नौ से हम लोग क्या बनेंगे, नंद वंश, ठीक है, महानंद पद के धारण, ठीक है। उसके बाद मेरा शुक्र, तो मेरा से हम लोग क्या रख सकते हैं, मौर्य वंश, शुक्र से मतलब शुग वंश, ठीक है। और फिर क्रू से मतलब क्या, शुक्र, क्रू से क्या, किन वंश, और साधी से सातवाहन, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग रख सकते हैं क्या, सातवाहन वंश, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग रख सकते हैं याद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन द्वारा जीते गए 5 प्रदेश कौन था, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हर्षवर्धन द्वारा जीते गए 5 प्रदेश कौन कौन है। देखिए हर्षवर्धन द्वारा जीते गए 5 प्रदेश, इसका क्या ट्रिक है, पंचमी का उषा गौड़ से, देखो बस इतना का दिमाग में तो रह ही जाएगा कि पंचमी का जो उषा है ना, इसको हम लोग को कैसे देखना है, गौर से देखना है, बस याद रख लेना, पंचमी का जो उषा है उसको गौर से देखना है। तो पौ से क्या हो गया, पश्चिम बंगाल, ठीक है। मी से क्या हो गया, पंचमी, तो मी से क्या हो गया, मिथिला, ठीक है। और ऊ से क्या हो गया, उड़ीसा, और गौ से गौड़ प्रदेश, ठीक है। ये हर्षवर्धन ने जीते थे, तो हम लोग याद रख सकते हैं कि हर्षवर्धन द्वारा जीता गया था पंजाब, मिथिला, उड़ीसा और गौड़ प्रदेश, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, कहता है कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, ठीक ना, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। मुगल सम्राट अकबर का जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको हम लोग याद कैसे रख सकते हैं। देखिए इसका क्या ट्रिक है, ठीक है, इसको हम लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं। जिस प्रकार कहा जाए कि देखिए यहाँ पे एकदम ट्रिक लगा हुआ है, ये झकास ट्रिक है, ठीक ना। दीदी तीज महजर, ठीक ना, फतेहपुर इलाके में की, बस इतना टा इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग को याद रख सकते हैं कि दीदी तीज मजहर फतेहपुर इलाके में की, बस दिमाग में रख सकते हैं। कोई भी अपना घर का ही कोई एक मेमोरी को उठा लो कि दीदी जो है ना तीज मजहर कहाँ पे की, फतेहपुर इलाके में की, बस इससे याद रख सकते हैं हम लोग कि मुगल सम्राट अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। चलिए दी से क्या हो गया, दीन ए इलाही, ठीक है, दीन ए इलाही हो गया। और ये कब हुआ था, 1526 में। बार बार पूछा जाता है कि दीन ए इलाही का कब हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया क्या, ये किसका है, तो ये अकबर का है, कब हुआ, 1582 में। फिर कहता है दी दास प्रथा का अंत, किसका महत्वपूर्ण है, ये भी सम्राट अकबर का है, ठीक है। और ये 1562 में हुआ। नेक्स्ट है ती, है ना, ती से तीर्थ यात्रा, ये भी किसका है, ये भी इसी का है। और ये है 1563 में। देखिए 82, फिर 62, फिर 63, इस तरह से है। और फिर जो से जजिया का कर समाप्त, ये भी किसने किया था, ये भी अकबर ने किया था। उसके बाद मजहर से क्या, मजहर की घोषणा जो की थी ये भी अकबर ने की थी। उसके बाद है फतेहपुर सिकरी, ठीक ना, की स्थापना 1575 में, ये भी अकबर ने की थी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है इलाके के मतलब क्या, इलाही संवत की शुरुआत जो कि 1585 में, ये भी अकबर द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। बस इतना था आज का क्वेश्चन। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो, ठीक है दोस्तों, ओके।